लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का इफेक्शनर के 4000 इंग्लिश वर्ड्स मीनिंग के वीडियो ट्यूटोरियल में हम बी से शुरू होने वाले 50 इंग्लिश वर्ड्स के मीनिंग को समझेंगे। उन 50 वर्ड्स को यूज़ करते हुए इंग्लिश में 100 सेंटेंसेस बनाएंगे और उनकी ट्रांसलेशन को समझेंगे। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का इफेक्शनर का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का पहला वर्ड है बीन। BEAN, बीन, और ये BEEN बीन से डिफरेंट है। BEAN बीन, बीन का मीनिंग होता है सेम या फिर लोबिया जो हम खाते हैं। जैसे मुझे लोबिया बहुत पसंद है। I love beans। उसे लोबिया खाना बहुत पसंद है। She loves to eat beans। तो जब हमने बहुत पसंद कहना हो तो फिर हम love का वर्ड यूज कर सकते हैं। लोबिया सेहतमंद होता है। Beans are healthy। बियर, BEAR, बियर, बियर का मीनिंग होता है भालू या फिर बर्दाश्त करना। रीच को कहते हैं। जैसे मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। कोई सिचुएशन ऐसी हो गई है या आपको पेन बहुत हो रही है तो आप कहेंगे I can't bear it anymore। I can't bear it anymore। क्या आपने कभी भालू देखा है? Have you ever seen a bear? Have you ever seen a bear? आपको ये जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी जिससे हम कहते हैं तो इंग्लिश में कहेंगे You have to bear this responsibility। You have to bear this responsibility। Beat, 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 बीट के डिफरेंट मीनिंग होते हैं जिनमें से एक है हारना या किसी को मारना, पिटाई लगाना, ज़र्ब लगाना, उसको बीट कहते हैं। जैसे अपने बच्चों को ना पीटो, अपने बच्चों को ना मारो। इंग्लिश में डोंट बीट योर चिल्ड्रन। डोंट बीट योर चिल्ड्रन। वो 2 रन से हार गए। दे वर बीटन by 2 runs। ये पैसिव वॉइस में है। They were beaten by 2 runs। या फिर किसी की बहुत ज़्यादा पिटाई लगी तो हम कह सकते हैं उनको बुरी तरह मारा गया, पीटा गया। इंग्लिश में कहेंगे They were beaten badly। They were beaten badly। Beautiful, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल के मीनिंग होता है सुंदर या फिर खूबसूरत। जैसे आप बहुत सुंदर हैं। यू आर वेरी ब्यूटीफुल। यू आर वेरी ब्यूटीफुल। स्विट्जरलैंड एक सुंदर देश है। स्विट्जरलैंड इज अ ब्यूटीफुल कंट्री। स्विट्जरलैंड इज अ ब्यूटीफुल कंट्री। वो सुंदर और होशियार है। She is beautiful and smart। ब्यूटीफुल के ऑल्टरनेटिव के तौर पर आप pretty का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। ब्यूटी, BEAUTY, ब्यूटी सुंदरता को कहते हैं, खूबसूरती को कहते हैं। जैसे आपने किसी की तारीफ करनी है तो आप कह सकते हैं सुंदरता, खूबसूरती आप पर ख़त्म है। ब्यूटी ends on you। Beauty ends on you। या फिर अगर हमने कहना है खूबसूरती देखने वाले की आंख में होती है तो इंग्लिश में कहते हैं Beauty is in the eye of the beholder। Beauty is in the eye of the beholder। खूबसूरती एक relative term है। आपके लिए खूबसूरती कुछ और होगी, मेरे लिए खूबसूरती कुछ और होगी, तो उसको कहते हैं ये एक रिलेटिव टर्म है, एब्सोल्यूट नहीं है। ब्यूटी इज अ रिलेटिव टर्म। ब्यूटी इज अ रिलेटिव टर्म। बिकॉज,
BECAUSE बिकॉज के मीनिंग होते हैं इसलिए, क्योंकि। जैसे मैं ऑफिस नहीं आ सकता क्योंकि मैं बीमार हूँ। I can't come to the office because I'm sick. I can't come to the office because I'm sick. वो नहीं आया क्योंकि मैंने उसे बुलाया नहीं था। He didn't come because I had not invited him. He didn't come, अब ये देखिए ये पास्ट सिंपल टेंस में है, और I had not invited him जो है ये पास्ट परफेक्ट टेंस में है। तो इस तरह के सेंटेंसेस में पहला जो टेंस फ्रेज होती है वो आप पास्ट सिंपल टेंस में कहते हैं और दूसरी फ्रेज को पास्ट परफेक्ट टेंस में। जैसे ही डिडंट कम बिकॉज आई हैड नॉट इनवाइटेड हिम। आपको मेहनत की ज़रूरत है क्योंकि ये मज़मून बहुत मुश्किल है। यू हैव टू वर्क हार्ड बिकॉज this subject is very difficult. You have to work hard because this subject is very difficult. Become, BECOME, become का मीनिंग होता है बनना। जैसे आपने किसी को देखा और वो अजीब गरीब ही बन चुका है तो आप कहेंगे यार तुम्हारा क्या बन गया है। What has become of you? What has become of you? वो बहुत कामयाब कारोबारी आदमी बन गया है। He has become a very successful businessman. He has become a very successful businessman. फिल्म थिएटर स्टेज थिएटर बन गया है। जो पहले फिल्मों का थिएटर होता था वो स्टेज का थिएटर बन गया है तो हम कहेंगे The film theater has become a stage theater. इसको आप इस तरह भी कह सकते हैं The film theater has been converted into a stage theater. Bed, BED, bed. Bed का मीनिंग होता है बिस्तर। जिस तरह मैं अपने बिस्तर पर सोता हूँ I sleep on my bed. हमें बड़े बिस्तर की ज़रूरत है We need a bigger bed. आपको क्वीन साइज बेड चाहिए या फिर किंग साइज? Do you need a queen size bed or a king size bed? Do you need a queen size bed or a king size bed? इसको हम इस तरह भी पूछ सकते हैं Would you like to have a queen size bed or a king size bed? बेडरूम बेड से ही निकला है। बेड और रूम यानी कि बिस्तर वाला कमरा। BED बेड ROOM रूम। सोने के कमरे को बेडरूम कहा जाता है। जैसे आपके सोने का कमरा कहाँ है? Where is your bedroom? हमें अपने सोने के कमरे को सजाने की ज़रूरत है, डेकोरेट करने की ज़रूरत है। इंग्लिश में कहेंगे We need to decorate our bedroom. We need to decorate our bedroom. आपका सोने का कमरा खुला खुला है या बड़ा है तो हम इस तरह कहेंगे Your bedroom is spacious. Spacious होता है बड़ा, खुला खुला, जिसमें स्पेस हो। Your bedroom is spacious. Beer, अब ये BEER बियर है। बियर को कहते हैं, जौ के पानी को कहते हैं। जिस तरह आपसे पूछा जा सकता है क्या आप बगैर शराब या दारू के बियर पीते हैं? डू यू ड्रिंक नॉन एल्कोहलिक बियर? डू यू ड्रिंक नॉन एल्कोहलिक बियर? वो उस पब में बियर बेचते हैं। दे सर्व बियर इन दैट पब। दे सर्व बियर इन दैट पब। मैं बियर नहीं पीता। आई डोंट ड्रिंक बियर। या फिर आप इस समय कह सकते हैं आई डोंट टेक बियर। बिफोर, BEFORE, बिफोर का मीनिंग होता है इससे पहले। जैसे छुट्टियों पे जाने से पहले मुझे अपना काम ख़त्म करना चाहिए। आई शुड फिनिश माई वर्क बिफोर आई गो ऑन
vacations। इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं, I should finish my work before going on vacations। नेक्स्ट सेंटेंस जी, सोने से पहले आपको खाना खाना चाहिए। You should eat before sleeping। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, You should eat before going to bed। उसे बुलाने से पहले आपको ये पढ़ लेना चाहिए। You should read this document before calling him। कॉलिंग हिम का मीनिंग ये भी हो सकता है कि उसे कॉल करने से पहले, फोन करने से पहले। बिगिन, BEGIN, बिगिन का मीनिंग होता है शुरू। जैसे चलें शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। हम आपके बगैर शुरू नहीं कर सकते थे, वी कुड नॉट बिगिन विदाउट यू। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, वी कुड नॉट स्टार्ट विदाउट यू। आप होटल जाते हैं और होटल में पूछते हैं कि डबल रूम की कीमत कहाँ से स्टार्ट होती है, तो वो कह सकते हैं डबल रूम की कीमत 2000 रात से शुरू होती है। डबल रूम बिगिन्स एट ₹2000 per नाइट। अब देखिए यहाँ पे हमने कैसे कहा, डबल रूम बिगिन्स एट ₹2000 per नाइट। बिगनिंग, BEGINNING, बिगनिंग। बिगनिंग का मीनिंग होता है शुरू। जैसे इंसान शुरू समय से ही लड़ते आ रहे हैं। ह्यूमन बीइंग्स हैव बीन फाइटिंग सिंस द बिगिनिंग ऑफ टाइम्स। मुझे उस पर शुरू ही से शक था। I had doubts against him since beginning। वो साल के शुरू ही से मेहनत कर रहा है। He has been working hard since the beginning of the year। Behavior, spelling BEHAVIOR, behavior। और ब्रिटिश इंग्लिश में हम कहेंगे BEHAVIOUR, behavior। behavior बर्ताव को कहते हैं। जैसे मैं कह सकता हूँ उसका बर्ताव बुरा था, He had a bad behavior या his behavior was bad। उसका उसके साथ बर्ताव अच्छा है, His behavior towards her is good। His behavior with her भी कह सकते हैं, His behavior with her is good। उसको अच्छे बर्ताव की सनद मिली, She got a good behavior certificate। She got a good behavior certificate। नेक्स्ट वर्ड है behind, BEHIND। behind का मीनिंग होता है पीछे। जैसे दुश्मन की लाइंस के पीछे मेरा पसंदीदा ड्रामा है, या फिर दुश्मन की लाइंस के पीछे मेरी पसंदीदा फिल्म है। इंग्लिश में कहेंगे बिहाइंड द एनिमी लाइंस इज़ माई फेवरेट फिल्म। बिहाइंड द एनिमी लाइंस इज़ माई फेवरेट फिल्म। उसके पीछे कौन है, हु इज़ बिहाइंड हर। चलें हम माजी को पीछे छोड़ते हैं और हाल में रहते हैं। इस चीज़ को इंग्लिश में कहेंगे लेट्स पुट द पास्ट बिहाइंड एंड लिव इन द प्रेजेंट। लेट्स पुट द पास्ट बिहाइंड एंड लिव इन द प्रेजेंट। बीइंग, BEING, बीइंग का मतलब होता है किया जा रहा है, हो रहा है। जैसे मैं अभी पोलाइट हो रहा हूँ, आई एम बीइंग पोलाइट। किसी को आप समझाते हैं कि यार ये गलत काम है, ये क्यों कर रहे हो, और साथ कहते हैं आई एम बीइंग पोलाइट, वरना मैं गुस्से में काफ़ी चीज़ें बताता तुम्हें। करप्शन के खिलाफ एक कदम उठाया जा रहा है, एन एक्शन इज़ बीइंग टेकन अगेंस्ट द करप्शन। इंसान अक्ल वाली मखलूक है, ह्यूमंस आर रैशनल बीइंग्स। अब देखें, बीइंग किसी भी जिंदा चीज़ को भी कहते हैं जो कि चलती फिरती हो, या फिर प्लांट्स को भी बीइंग कहा जाता है। ह्यूमंस को हम कहते हैं रैशनल बीइंग हैं, क्योंकि वो सोचते हैं, समझते हैं, इसीलिए हम
ह्यूमन बींग्स कहते हैं ह्यूमंस को। बिलीफ, BELIEF, बिलीफ धारणा को कहा जाता है, यकीन को कहा जाता है, ईमान को कहा जाता है। जिस तरह अगर आपने किसी से पूछना है कि भाई तुम किस चीज़ पर बिलीव करते हो, तो हम कहेंगे व्हाट्स योर बिलीफ, व्हाट्स योर बिलीफ। बिलीव, BELIEVE, बिलीव, बिलीव का मीनिंग होता है भरोसा रखना, भरोसा करना, यकीन। जैसे मुझे तुम पर भरोसा है, आई बिलीव यू। मैं तुम्हें यकीन करता हूँ, आई बिलीव यू। मुझे तुम पर भरोसा है तो हम कहेंगे आई बिलीव ऑन यू। लेकिन बेटर है आप सिर्फ कहें आई बिलीव यू। बेल, BELL, बेल घंटी को कहा जाता है। जैसे घंटी बज रही है, द बेल इज रिंगिंग, द बेल इज रिंगिंग। बिलोंग, BELONG, बिलोंग, बिलोंग ताल्लुक को कहा जाता है। जैसे वो एक समानित परिवार से ताल्लुक़ रखता है, वो एक अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। इंग्लिश में कहेंगे he belongs to a respectable family, he belongs to a respectable family. Below, BELOW, below का मीनिंग होता है नीचे। जैसे हम कहते हैं कि टेम्परेचर 0 से नीचे है, टेम्परेचर 0 से नीचे है, तो कहेंगे द टेम्परेचर इज बिलो 0, द टेम्परेचर इज बिलो 0। बेल्ट, BELT, बेल्ट, बेल्ट को कहा जाता है, कमरबंद को कहा जाता है। जैसे जहाज़ में आपको कहा जाएगा कृपया मेहरबानी करके अपनी कुर्सी की बेल्ट बांध लें या अपनी नशिस्त की कमरबंद बांध लें, तो इंग्लिश में कहेंगे प्लीज़ फासन योर सीट बेल्ट, प्लीज़ फासन योर सीट बेल्ट। बेंच, BENCH, बेंच, बेंच को कहा जाता है। जिस तरह पार्क्स में बेंच पड़े होते हैं जिनके ऊपर लोग बैठते हैं। जैसे मैं बेंच पर बैठा हुआ हूँ, आई एम सिटिंग ऑन अ बेंच, मैं लकड़ी के बेंच पर बैठा हुआ हूँ, आई एम सिटिंग ऑन अ वुडन बेंच। बेंड, BEND, बेंड झुकने को कहा जाता है, मोड़ने को कहा जाता है। जैसे मैं इस लोहे की सलाख को मोड़ नहीं सकता, आई कैंट बेंड दिस आयरन रॉड, आई कैंट बेंड दिस आयरन रॉड। beneath नीचे को कहा जाता है, स्पेलिंग है BENEATH, beneath। जैसे पानी की सतह के नीचे क्या है, what's beneath the water surface, what's beneath the surface of the water, what's beneath the water surface। benefit, BENEFIT, benefit लाभ को कहा जाता है, फायदे को कहा जाता है। जैसे ये कोर्स आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचाएगा, दिस कोर्स विल बेनिफिट यू अ लॉट, दिस कोर्स विल बेनिफिट यू अ लॉट। बिसाइड, BESIDE, बिसाइड का मीनिंग है के बगल में, पास। जैसे आपकी ऐनक उन किताबों के बगल में पड़ी है, your glasses are laying beside those books, your glasses are laying beside those books, या आप सिंपली कह सकते हैं your glasses are beside those books। besides, 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 इस besides, अब ये देखें beside और besides में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। beside का मीनिंग होता है के बगल में, जबकि besides का मीनिंग होता है
अलावा, इसके अलावा। जैसे इसके अलावा आप अच्छे इंसान हैं। यू आर अ गुड पर्सन बिसाइड्स इट। यानी कि ये जो आप स्मोकिंग करते हैं या कोई भी एक गलत हर किसी में आदत होती है, तो आप कहते हैं यार उसके अलावा तुम अच्छे इंसान हो। यू आर अ गुड पर्सन बिसाइड्स इट। बेस्ट, BEST, बेस्ट, बेहतरीन को कहते हैं। जैसे आई फेक्शनर सबसे अच्छा ऑनलाइन टीचर है। आई फेक्शनर इज द बेस्ट ऑनलाइन टीचर। बेट, BET, बेट, शर्त को कहा जाता है। जिस तरह मैं इस पर शर्त लगा सकता हूँ। आई कैन बेट ऑन इट, कि वो नहीं आएगा। दैट ही विल नॉट कम, आई कैन बेट ऑन इट दैट ही विल नॉट कम। I can bet on it that we will win. मैं इस चीज़ पे बेट लगा सकता हूँ कि हम जीतेंगे। Better, 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 बेहतर को कहा जाता है। आप इससे बेहतर हैं। You are better than this. You are better than this. Between, 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 between के बीच को कहा जाता है कि दरमियान में, जिस उन दोनों के बीच में, या फिर मैं अपनी ब्रेक्स के बीच में सोता हूँ। I sleep between my breaks. I sleep between my breaks. Beyond, BEYOND, beyond. Beyond का मीनिंग होता है पार, परे, इस चीज़ के परे, या फिर दस्तरस से बाहर कोई चीज़ हो जो आप ना अफोर्ड कर सकते हो। बियॉन्ड योर मीन्स जिसे हम कहेंगे, या कोई चीज़ दूर हो तो उस वक्त भी बियॉन्ड का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप इस पॉइंट के पार नहीं जा सकते, आप इस पॉइंट के परे नहीं जा सकते। यू कैंट गो बियॉन्ड दिस पॉइंट। यू कैंट गो बियॉन्ड दिस पॉइंट। मैं ये गाड़ी खरीद नहीं सकता, ये मेरी पहुंच से दूर है, ये मेरी दस्तरस से बाहर है। तो आप कहेंगे आई कैंट अफोर्ड दिस कार, इट्स बियॉन्ड माई मीन्स। आई कैंट अफोर्ड दिस कार, इट्स बियॉन्ड माई मीन्स। इसी तरह हम कह सकते हैं बाढ़ के परे ना जाना। बाढ़ जो हैज होती है, बाढ़ के उस पार ना जाना, बाढ़ के परे ना जाना। Don't go beyond the hedge. Don't go beyond the hedge. बाइबल, बाइबल को कहते हैं। जैसे बाइबल मुकद्दस पवित्र किताब है। बाइबल is a holy book. Bible is a holy book. Big, 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 बड़े को कहा जाता है। जैसे ये बड़ा है। It's big. It's big. मैं बड़े घर में रहता हूँ। I live in a big house. I live in a big house. बड़ा, BIG, big. बाइक, BIKE, बाइक, बाइक को कहते हैं। मोटरसाइकिल को कहते हैं, या कुछ लोग साइकिल को भी बाइक कहते हैं, जबकि मोटर बाइक मोटरसाइकिल को कहा जाता है। जैसे मुझे बाइक चलाना पसंद है। I like to ride a bike. I like to ride a bike. बिल, BILL, बिल, बिल को कहते हैं। जैसे वेटर कृपया मेहरबानी मुझे बिल ला दो। वेटर प्लीज ब्रिंग मी द बिल। वेटर प्लीज ब्रिंग मी द बिल। बिलियन, BILLION, बिलियन, 1 अरब को कहा जाता है। जैसे दुनिया की आबादी 7 अरब से ज़्यादा है। द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज ओवर 7 billions. The population of the world is over 7 billions. Bind, 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 बांधने को कहते हैं, बाइंड करने को कहते हैं, बांध को कहते हैं। जैसे क्या आप इन पन्नों या सफ़ों को किताब में बांध सकते हैं? Can you bind these papers into a book? Can you bind
these papers into a book. Biological, biological, biological जैविक को कहा जाता है, हयातियाती को कहा जाता है। जैसे उसके जैविक पिता या वालिद कौन है? उसके जैविक पिता या वालिद कौन हैं? इस चीज को इंग्लिश में कहेंगे हु इज हर बायोलॉजिकल फादर। हु इज हर बायोलॉजिकल फादर। बर्ड, BIRD, बर्ड चिड़िया को कहते हैं, परिंदे को कहते हैं। जिस तरह मुझे चिड़ियों से प्यार है, आई लव बर्ड्स। आई लव ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स, वो जो छोटे छोटे से लव बर्ड्स होती हैं। इसी तरह हम कह सकते हैं परिंदे हवा में उड़ते हैं, द बर्ड्स फ्लाई इन द एयर। द बर्ड्स फ्लाई इन द एयर। बर्थ, BIRTH, बर्थ, बर्थ जन्म को कहा जाता है, पैदाइश को कहा जाता है। जैसे वो अपनी बेटी के जन्म या की पैदाइश पर खुश था। He was happy on the birth of his daughter. He was happy on the birth of his daughter. आपका जन्मदिन कब है? When is your birthday? When is your birthday? नेक्स्ट वर्ड ही है बर्थडे, BIRTHDAY, बर्थडे जन्मदिन को कहते हैं, सालगिरह को कहते हैं। जैसे आपका जन्मदिन कब है? When is your birthday? जन्मदिन मुबारक हो, हैप्पी बर्थडे टू यू। बिट, BIT, बिट थोड़ा से को कहते हैं। जैसे क्या मैं आपका पिज्ज़ा थोड़ा सा चख सकता हूँ? Can I taste a bit of your pizza? Can I taste a bit of your pizza? आप थोड़ा सा ले सकते हैं, you can have a little bit. You can have a little bit. इसके अलावा जो कंप्यूटर्स लैंग्वेज समझते हैं वो भी बिट्स एंड बाइट्स की होती हैं। एक बाइट में 8 बिट्स होती हैं। नेक्स्ट वर्ड है बाइट, BITE, बाइट, बाइट काटने को कहा जाता है। जिसे हम दांतों से काटते हैं उसको बाइट कहते हैं। जैसे आप एक काट ले सकते हैं, किसी ने पूछा यार थोड़ा सा पिज्ज़ा मिल सकता है, तो आप कहते हैं यू कैन टेक अ बाइट। यू कैन टेक अ बाइट। खबरदार, ये कुत्ता काटता है। आपने देखा होगा डोर्स पे लिखा होता है बीवेयर, दिस डॉग बाइट्स, या बीवेयर, वी हैव अ डॉग। ब्लैक, BLACK, ब्लैक काले को कहा जाता है, स्याह को कहा जाता है। जैसे मेरे पास काली गाड़ी है, आई हैव अ ब्लैक कार। क्या आपके पास काला पेन है? डू यू हैव अ ब्लैक पेन? ब्लेड, ब्लेड को कहा जाता है, जिसका छुरी का ब्लेड होता है। जिससे हम कहते हैं इस उस तरह का ब्लेड बहुत तेज है, द ब्लेड ऑफ दिस रेजर इज वेरी शार्प। इस चाकू का ब्लेड कुंद है, द ब्लेड ऑफ दिस नाइफ इज ब्लंट। शार्प, तेज, ब्लंट, कुंद। ब्लेम, BLAME, ब्लेम दोष को कहा जाता है, इल्ज़ाम को कहा जाता है। जैसे मुझे दोष ना दो, डोंट ब्लेम मी, डोंट ब्लेम मी। इस गलती के लिए आपको दोष देना चाहिए, यू आर टू बी ब्लेम्ड फॉर दिस ब्लंडर। ब्लंडर होती है बहुत बड़ी गलती, यू आर टू बी ब्लेम्ड फॉर दिस ब्लंडर। ब्लैंकेट, BLANKET, ब्लैंकेट कंबल को कहा जाता है। सर्दी है, क्या आप मुझे कंबल दे सकते हैं? इट्स कोल्ड, कैन यू प्लीज गिव मी अ ब्लैंकेट? इट्स कोल्ड, कैन यू प्लीज गिव मी अ ब्लैंकेट? ब्लाइंड, BLIND, ब्लाइंड
अंधे को कहा जाता है। जैसे अंधे लोग देख नहीं सकते, ब्लाइंड पीपल कैंट सी। ब्लाइंड पीपल कैंट सी, वो अंधा है, ही इज ब्लाइंड। लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चंस और कमेंट्स के लिए आप कमेंट्स बॉक्स को यूज़ कर सकते हैं। मिलेंगे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.